जो लोग टेस्ला कार्स के बारे में जानते हैं वो भी ये वीडियो देखें और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं कई सारे टॉपिक्स को कंसीडर करने वाला हूँ। कई सारे टॉपिक्स के अंदर आपको ब्रीफ समरी दूंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा टेस्ला कार्स के बारे में और टेस्ला कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर मैंने 3 टॉपिक में डिवाइड किया है। पहला तो मैं टेस्ला कंपनी के बारे में आपको छोटा मोटा समरी दे दूंगा। उसके बाद आपको मॉडल एस के बारे में बताऊंगा। मॉडल एस मैंने क्यों लिया है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड मॉडल है टेस्ला कंपनी का, टेस्ला कार्स का। और उसके बाद यहाँ पर मैंने प्राइस, यूएसए का प्राइस और इंडिया के प्राइस में क्या डिफरेंस है और उस प्राइस रेंज में आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया स्टैंडर्ड अलग होता है फीचर्स को लेके और यूएसए का स्टैंडर्ड फीचर अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे अलग ट्रैफिक नियम्स होते हैं, अलग ट्रैफिक फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे सेंसर्स को लेके हो गया आपको, और कई सारे रूल्स भी होते हैं ऐसे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टेस्ला कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है जो कि रिसर्च करती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर, सोलर पावर के ऊपर। तो ये जो कंपनी है 1 जुलाई 2003 को, आज से लगभग 17 से 18 साल पहले फाउंड की गई थी इंजीनियर्स के ग्रुप के द्वारा। और ये कंपनी जो है वो कैलिफोर्निया में स्थित है। यहाँ इसके जो सीईओ हैं एलोन मस्क जी हैं, और रूबियन डेनहॉल्म जो है वो चेयरवुमेन है, और ड्रू बैगलिनो जो है सीटीओ यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं, और जैच किरहॉन जो है वो सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। यहाँ पर मेन जो इनका प्रोडक्शन है टेस्ला कंपनी का, रिसर्च के बाद इन्होंने जो अपना प्रोडक्ट बनाया है वो इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है यानी टेस्ला कार है। और यहाँ पर जो बैटरीज है, यहाँ पे उन्होंने नाम दिया है टेस्ला बैटरीज, और सोलर पैनल और सोलर रूफ। तो पहले सोलर पैनल और सोलर रूफ के बारे में बताता हूँ, उसके बाद आपको टेस्ला बैटरीज और टेस्ला कार जो है उसके बारे में बताऊँगा। तो सोलर पैनल तो आप सभी जानते होंगे, पर इनके जो सोलर पैनल होते हैं इनकी जो एफिशिएंसी होती है 70 to 80% होती है। जो अदर जो सोलर पैनल होते हैं उनकी 60 to 70 या 75 होती है। तो इनका जो एफिशिएंसी है इनकी ज़्यादा है, इनके पैनल की। और जो रूफ होते हैं सोलर रूफ, ये वही एक्सटेंडेड वर्जन होता है, इसका पूरा रूफ बना देते हैं सोलर पैनल का। तो ये रूफ के साथ साथ सोलर पैनल का भी काम करता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर टेस्ला बैटरीज के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समरी देते चलूँगा। तो यहाँ पर जो टेस्ला बैटरीज इनका खुद का कोर प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर इनका जो टेस्ला बैटरीज जो है वो पार्टनरशिप में है, किसके साथ? पैनासोनिक के साथ। तो पैनासोनिक के साथ मिलकर ये पार्टनरशिप में है, बैटरीज को बनाते हैं और टेस्ला बैटरीज के नाम से ये चलती है, बाज़ार में आती है। तो इसका जो प्राइस है टेस्ला बैटरीज का, जो कार में भी इस्तेमाल होती है, आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो कमर्शियल या फिर घर यूज़ के लिए, कैसे भी आप खरीद के। तो इसका जो प्राइस होता है 2 लाख से 5 लाख के बीच में वेरी करता है। वो कैसे वेरी करता है? वो वेरी करता है आपके कार के मॉडल्स के ऊपर वेरी करता है, साथ साथ आपको क्या नीड है मॉडल्स के ऊपर भी वेरी करता है। कई सारी चीज़ें हैं, आपको कई सारे फैक्टर्स के साथ यहाँ पे वेरी करता है 2 से 5 लाख के बीच में। ये जो कॉस्ट है वो कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। न्यू पैकेज जो आता है बैटरी का कार्स के साथ, उसका तो नहीं कैलकुलेशन किया जा सकता, पर ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट इतना ही आता है बैटरीज का। तो अब सवाल उठता है यहाँ पर टेस्ला बैटरीज के पावर के बारे में, कितनी क्षमता है उसकी। तो टेस्ला बैटरीज का जो पैक आता है वो 60 से लेके 100 किलोवाट आवर तक की होती है, और ये लिथियम आयन बैटरी होती है। तो यहाँ पे इसका जो वेट होता है वो लगभग 500 से लेके 625 किलोग्राम तक होता है, वेरी करता है। टेस्ला मॉडल एस की कार में यहाँ पर आपको 18,650 सेल बैटरी पैक में देखने को मिलता है, और ईच सेल जो होता है वो 3000 mAh का होता है। मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना mAh की बैटरी होती है मॉडल एस में। तो कैलकुलेट करने से आपको क्या मिलेगा? तो कैलकुलेट करने पर आपको 5,59,50,000 mAh की बैटरी पैक जो रहती है mAh में होती है एक मॉडल एस कार में। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी टेस्ला कार्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने टेस्ला मॉडल एस को लिया है। बताना चाहूँगा टेस्ला मॉडल एस जो है वो स्टैंडर्ड मॉडल है टेस्ला कार का, सबसे पहले आया हुआ था मॉडल था, और ये जो मॉडल है सन 2012 में आया था, जिसने हेल्प किया था टेस्ला को एज आ ऑटो मेकर के रूप में यहाँ पर मार्केट में आने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 5-6 टॉपिक लिए हैं एज आ टेस्ला मॉडल एस के
परफॉर्मेंस को लेके, ऑटो पायलट मोड को लेके, कई सारे फीचर्स को लेके। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको AWD दिया गया है मॉडल S के अंदर, जो कि क्विकेस्ट एक्सेलरेशन मिलता है, जिस कारण से AWD क्या है, AWD का मतलब है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का मतलब होता है कि सभी यहाँ पे जो जितने भी इसके व्हील्स होंगे सभी ड्राइवर होंगे, ड्रिवन नहीं होंगे। ड्राइवर का मतलब होगा ये इंडिपेंडेंट होंगे खुद से घूमने के लिए। अगर नहीं समझे तब भी मैं आपको बता दूं, ड्रिवन का मतलब होता है कि जिसके द्वारा चलाया गया है, जिसको चलाया गया है वो, और ड्राइवर का मतलब जो चला रहा है। तो यहाँ पर इनका खुद हर एक व्हील पे खुद का कंट्रोल होगा, खुद का ट्रैक्शन होगा, जिससे इंडिपेंडेंट ट्रैक्शन मिलता है। और हर एक व्हील अलग अलग रोड प्लेसेस पे, अलग अलग सरफेस पे अपना परफॉर्मेंस दे पाएगा, जिससे अच्छा कंट्रोल मिलता है। तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है केवल टेस्ला कार ही दे रही है अपन को, टेस्ला कार दे रही है डुअल मोटर की सहायता से। और यहाँ पर इसके कारण से आपको हर एक वेदर पे अच्छा कंट्रोल, अच्छे कंडीशंस पे आपको मिलती है परफॉर्मेंसेस। और इसके चलते आपको इसका जो कंट्रोल है, इंस्टेंट कंट्रोल आपको मिलने वाला है, चाहे टॉर्क को लेके हो और चाहे ट्रैक्शन को लेके हो, हर एक व्हील पे। तो अब बात करते हैं इसके स्पीड के बारे में और इसकी रेंज के बारे में। तो रेंज के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका 650 किलोमीटर है एक सिंगल फुल चार्ज पर, और 15 मिनट के चार्ज पर आपको ये 250 किलोमीटर के आसपास ले जाएगी आपको 15 मिनट के चार्ज पे। वर्ल्ड वाइड जो चार्जर हैं इसके, सुपर चार्जर स्टेशन जो है वो लगभग 20,000 के आसपास है। और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है, टॉप स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और 2.3 सेकेंड्स में ये आपको 0 से लेके 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देता है। टेस्ला कार का जो सेकंड फीचर है ऑटो पायलट मोड है, जिसके लिए टेस्ला कार्स काफ़ी पॉपुलर हैं अपनी ऑटो पायलट मोड या फुल सेल्फ ड्राइविंग मोड को लेके। तो यहाँ पर फुल सेल्फ ड्राइविंग मोड को ऑन करने के बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं और कार खुद ब खुद चलेगी। इसमें इसकी परफॉर्मेंस जो है ये चलने के साथ साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता रहता है रिसोर्सेज को लेते हुए। यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया था, इसको एक ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जहाँ पर ये अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से ले पाए और अपनी ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव कर पाए टाइम के साथ साथ। इसके लिए इसमें होता कैसा है, ये अपनी ड्राइविंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करता है, यहाँ पर AI सिस्टम दिया जाता है, जिसके साथ साथ आपको यहाँ पर सामने का जो एंगल मैं आपको बता दूँ 160 डिग्री का एंगल जो है वो कवरेज करता है सामने की तरफ, और साथ ही साथ 160 मीटर तक का कवरेज करता है दूर की रेंज तक। और यहाँ पर आपको इस कार के अंदर आपको 8 कैमरे और 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स दिए जाते हैं, जिसकी मदद से ये सारी एक्टिविटी, सारी परफॉर्मेंस को करती है ये कार। थर्ड फीचर इंटीरियर के अंदर आपको 17 इंचेस की एडवांस डिस्प्ले मिलेगी, जो कि रोटेटेबल होगी। आप इसको किसी भी तरह से घुमा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और यहाँ पर नॉइज़ कंट्रोल, नॉइज़ एडजस्टमेंट के लिए आपको एडवांस इंजीनियरिंग का उपयोग किया गया है, जिसमें आपको कैबिन के अंदर जो है एक स्टूडियो की तरह, जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है उसमें जो शांति होती है, उस शांति का आभास कर पाओगे इस कैबिन के अंदर। और यहाँ पर इसकी जो सीट्स हैं वो फुल प्योर लेदर से बनाई गई हैं, जो एडजस्टेबल होंगी सारी की सारी। यहाँ पर 5 सीट आपको देखने को मिलेगी, 5 सीट आपको एडजस्टेबल होंगी। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 400 से लेके 800 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा अलग अलग मॉडल्स में। रूफ़ की बात करें तो आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रूफ़ मिलने वाला है कुछ मॉडल्स में, और कुछ मॉडल्स में आपको यहाँ पर शिफ्टिंग रूफ़ मिलेगा। यहाँ एयर क्वालिटी को बेहतर और अच्छी हॉस्पिटल ग्रेड लेवल की एयर क्वालिटी को रखने के लिए यहाँ पर आपको HEPA फिल्टरेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिसकी सहायता से आप वायरस और बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर सकते हैं। साउंड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको 11 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जो कि नियो डायनेमिक मैग्नेट्स के साथ आते हैं। अब बाहर की बात करते हैं एक्सटीरियर की, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। इसकी डिज़ाइन जो है आप देख सकते हो अलग अलग मॉडल की। और टायर की बात करें तो आपको यहाँ पे 19 से लेके 21 इंच तक के टायर व्हील्स आपको मिल जाते हैं, और चारों तरफ आपको LED लाइट्स मिल जाएंगी, चाहे वो हेड लाइट हो, बैक लाइट। सेफ्टी की बात करें, जो कि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है कार्स को लेके, यहाँ पर आपको हाई इम्पैक्ट प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि हाई स्ट्रेंथ आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर फ्लोर माउंटेड बैटरी का उपयोग किया गया है, जिससे इसकी मजबूती और भी इम्प्रूव हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं फ्रंट इम्पैक्ट प्रोटेक्शन के बारे में।
फ्रंट इम्पैक्ट प्रोटेक्शन जो कि अक्सर एक्सीडेंट सामने से ही होता है, वहाँ पर उसके प्रोटेक्शन के लिए इसका जो क्रम्पन जोल है इसको और बेहतर बनाया गया है। इसमें इंटरनल कंबशन इंजन होता नहीं है, जिससे इसके क्रम्पन जोल को और बेहतर बनाया गया है, जिससे सामने से पड़ने वाले इम्पैक्ट को काफ़ी अच्छी तरह से ये ले सकता है और कम से कम नुकसान भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हाई स्ट्रेंथ स्टील का उपयोग किया गया है क्रम्पन जोल को और बेहतर बनाने के लिए। साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन की बात करें बोथ साइड, तो बोथ साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आपको हाई स्ट्रेंथ सेंटर पिलर, चाहे ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, यहाँ चारों के लिए एक साथ इम्पैक्ट होने वाले एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर आपको एनर्जी एब्जॉर्बिंग शील्ड का स्ट्रक्चर लगाया गया है, जिससे यहाँ पर आपको असाधारण प्रोटेक्शन मिलता है, अनमैचेबल प्रोटेक्शन मिलता है आपको, और साथ ही साथ बैटरी पैक को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है। पलटने का जो रिस्क होता है अक्सर कार में देखा जाता है और नई कार जो आती हैं उनमें, तो यहाँ पर रोल ओवर का जो रिस्क है बहुत ही कम है। वो कैसे है समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो क्या है पलटने की बात कब आती है, जब उसका किसी भी कार का किसी भी चीज़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो हाई होता है, तो लो होना ज़रूरी है। तो लो कैसे है, यहाँ पर इसका जो बैटरी पैक है वो फ्लोर पे माउंटेड है। फ्लोर पे माउंटेड होने के कारण इसका जो सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे है, तो नीचे होने के कारण इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी लो होगा। लो होने के कारण आपको रोल ओवर का रिस्क भी लो होगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर इसका जो वेट होगा कार का लगभग 2235 किलोग्राम होगा। यहाँ पर आपको कार का वेट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको चार्जिंग पे एक बार में आप केवल यहाँ पर 250 किलोवाट मैक्सिमम चार्ज कर सकते हो एक बार में। और सीट जो है यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, 5 एडल्ट सीट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर लोएस्ट ड्रैग कोफिशिएंट इसका जो है वो 0.23 है। ड्रैग कोफिशिएंट मतलब इसका मतलब है कि कम से कम एयर का दबाव जो होगा, हवा का जो दबाव होगा चलते वक्त कम से कम होगा। और यहाँ पर आपको कलर में आपको 5 कलर देखने को मिलते हैं, वाइट, सिल्वर, ब्लैक, रेड और ब्लू। और इसका जो इंडिया में जो प्राइस है वो 1.50 करोड़ रुपीज़ है मॉडल एस का। और यहाँ पर आपको जो यूएसए का जो प्राइस है इसी सेम मॉडल का वो लगभग आपको देखने को मिलता है 70,99,250 रुपये के आसपास आपको यूएसए में प्राइस देखने को मिलेगा सेम मॉडल एस का। और इंडिया में आपको 1.5 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पे मॉडल का प्राइस देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं। और इस सेफ्टी और फीचर्स की बात करें तो लगभग सेम सेफ्टी फीचर्स हैं, एक आधी दो यहाँ पर आपको कम मिलेगा इंडिया में, पर बाकी सारे फीचर्स सेम है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।